हाँ जी नमस्कार। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। नाउन की लास्ट फाइनल प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सामने है। अभी हम इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। नाउन की बेसिक और उसका एडवांस वर्जन, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उसके कुछ वेरिएशंस, कैटेगराइजेशन जैसे केस, नंबर एंड जेंडर हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। अब टाइम है जो जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर कैसे स्थापित करते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंटेशन पे लेके आते हैं, उन सबको देखने का। आइए, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, ये आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा नाउन के रिगार्डिंग। कंप्लीट नाउन का रिवीजन मैं कोशिश करूंगा करवाने की इसके अंदर आपको, और ये फाइनल रहेगा। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट्स जो है आपके प्रोनाउन के आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखिएगा। सबसे पहला है आपका एग्जांपल, मानव हैज ए पेशेंस बट नयन हैज एन एंगर। ठीक है, एक बार सारे सेंटेंसेस को छोड़ दीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है आपको, देखो, मानव हैज ए पेशेंस बट नयन हैज एन एंगर। मैंने क्या कहा कि ये प्रैक्टिस सेट किसके बारे में है, नाउन के बारे में है। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहना चाहिए, नाउन के ऊपर रहना चाहिए। नाउन से इधर उधर आपको नहीं जाना है। नाउन में कुछ कमी है तुरंत आइडेंटिफाई करो उसको देख के, है ना, और अगर नहीं है तो टिक मार्क करो साथ साथ में। देखो, मानव हैज ए पेशेंस बट नयन हैज एन एंगर। अब सबसे पहले मुझे एक चीज नजर आ रही है कि सर यहां पर है ना, ये मेरा बट आया है। क्या आया है, बट आया है ना, बट है हमारे पास में। और इस बट से क्या है, ये पहला सेंटेंस जुड़ा हुआ है और इस बट के बाद में ये दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है। यस और नो। और हमने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया हुआ है कि बट से, बट जो है हमारा एक कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको हम बोलते हैं। थ्योरी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जहां पर हमारे पास में पाए जाते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने का काम करते हैं, उसको हम टेक्निकली किस नाम से जानते हैं, उस प्रोसेस को हम टेक्निकली किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहली बात तो एक ये समझ में आती है कि सर ये जो मेरा एग्जाम्पल है वो किसका है, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, ये किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। पहली चीज तो ये बताओ, क्लियर हो गई ना, है ना। क्यों, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है, फेन बॉयज की ट्रिक पढ़ी है। साथ हमारे पास में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, FANBOYS। फेन बॉयज नाम से हमने एक ट्रिक पढ़ी है जिसके तहत हमने ये पता किया कि सर बट से हमारे दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, सो दैट दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंपाउंड सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई। अभी और कुछ बातें, और इसमें कुछ है क्या, देखो, ये पूरा सेंटेंस सही है तो मुझे नजर आएगा कि सर मानव ये मेरा क्या है। अब देखो इस सेंटेंस को पकड़ो आराम से, और मैंने कहा था नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका व्हाट, हु और हुम से होता है। चेक करते हैं कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से, हु हैज ए पेशेंस, हु हैज ए पेशेंस, हु हैज ए पेशेंस। बताओ फटाफट से, किसके पास पेशेंस है, धैर्य किसके पास में है, तो आंसर मिलेगा मानव हैज पेशेंस, है ना। तो ये मानव क्या है मेरे पास में, नाउन है। ओके, ये अपने आप में सही लिखी हुई है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, इनिशियल लेटर कैपिटल होता है। देखो मैं रिवीजन भी कर रहा हूं साथ साथ में, इसलिए मैंने बोला है कंप्लीट नाउन प्रैक्टिस सेट फाइनल। ओके, तो मानव है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। इधर आओ, नयन हैज एन एंगर, नयन हैज एन एंगर। अब नयन क्या है अपने पास में, नयन क्या है, नाउन है, लेकिन कैसे है पता लगा। तो हु हैज एन एंगर, हु हैज एन एंगर, किसके पास एंगर है, एंगर किसके अंदर है, एंगर है नयन के अंदर। किसके अंदर है, नयन के अंदर। तो ये क्या है मेरे पास में, नाउन। और कैसा नाउन है मेरे पास में, ये प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बाहर थोड़ा सा रश है तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। मैं बाहर से ही क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर जो है उसके कमरे के अंदर ही क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सीक्वेंस में चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये क्या है, पेशेंस, और यहाँ पे क्या है, एंगर। पेशेंस और एंगर, ठीक है। पेशेंस और एंगर क्या नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है, सर ये तो मेरे पास में नाउन है। सर इतनी जल्दी नाउन कैसे बताया आपने, इसलिए बताया क्योंकि देखो अब क्वेश्चन पुट अप करो, व्हाट मानव हैज, व्हाट मानव हैज, व्हाट मानव हैज, व्हाट मानव हैज, व्हाट से क्वेश्चन पुट अप करो, व्हाट मानव हैज, मानव हैज पेशेंस, मानव हैज पेशेंस। मानव के पास क्या है, पेशेंस है, तो पेशेंस क्या हो गई मेरी, नाउन हो गई। व्हाट नयन हैज, नयन हैज एन एंगर, तो एंगर भी क्या हो गया मेरे पास, नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, आ गई। लेकिन यहां देखो पेशेंस के पहले क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। क्या ये आर्टिकल ए एंड दे आना चाहिए क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, बताओ फटाफट से। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए एंड दे आना चाहिए क्या, बताओ फटाफट से। कि मानव हैज ए पेशेंस एंड नयन हैज एन एंगर, बताओ आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। तो याद रखिएगा यहां पर ये गलत है, यहां पर ये ए एंड दे का यूज गलत हुआ है। अब आंसर सही बनेगा, मानव हैज पेशेंस बट
बट नैन हैज एंगर। मानव के पास क्या है, मानव पास पेशेंस है और नैन क्या है, एंगर है, मतलब गुस्सेल है, ठीक है ना, नैन हैज एंगर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड पे आओ, आई हैव अ फ्रेंडशिप इन कॉलेज। आई हैव अ फ्रेंडशिप इन कॉलेज, आई हैव अ फ्रेंडशिप इन कॉलेज। अब देखो आई को चलो हटा देता हूं मैं एक बार फटाफट से, आई की जगह लिख देता हूं हिमेश। क्या लिख देता हूं, हिमेश, हिमेश लिख देता हूं मैं फटाफट से। क्या लिखता हूं, हिमेश। क्यों, क्योंकि आई क्या है, प्रोनाउन बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। हम तो क्या कर रहे हैं, नाउन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे क्या करना पड़ेगा बताओ। ये तो एक सेंटेंस ही है, ये एक सेंटेंस है, इसका मतलब ये सेंटेंस किसका एग्जांपल बन गया, सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल बन गया। किसका एग्जांपल बन गया, सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है, सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। उसके बाद में चेक करो नाउन कौन कौन सी होगी। तो हु हैव अ फ्रेंडशिप इन कॉलेज, हु हैव अ फ्रेंडशिप इन कॉलेज, तो हिमेश हैज ए फ्रेंडशिप इन कॉलेज, है ना, हिमेश हैज ए फ्रेंडशिप इन कॉलेज, ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब देखो आंसर मिल रहा है हिमेश के लिए, तो ये तो बन गया मेरे पास नाउन, और कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। व्हाट हिमेश हैज, व्हाट हिमेश हैज, व्हाट हिमेश हैज इन कॉलेज, हिमेश के पास कॉलेज में क्या है, तो हिमेश के पास तो फ्रेंडशिप है। क्या है, फ्रेंडशिप है। तो ये जो फ्रेंडशिप है ये भी मेरे पास में नाउन है, और नाउन कैसा नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। देखो फ्रेंडशिप, ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये फ्रेंडशिप कैसे निकला है, ये यहां से निकला है ना। फ्रेंड के अंदर क्या जोड़ा हमने, एक शिप जोड़ा। शिप क्या होता है, अब देखो शिप कहने से अच्छा नहीं लगेगा, शिप को हम बोल देते हैं सफिक्स। क्या बोल देते हैं, सफिक्स। सो बाय एडिंग सफिक्स इन द पर्टिकुलर बेस फॉर्म ऑफ द एनी वर्ड वी कैन क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आई कि सफिक्स को ऐड करके किसी भी बेस फॉर्म के अंदर हम क्या बना सकते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्या है, रिवीजन की क्लास है। जिसने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको शायद ही कुछ समझ में आए, लेकिन जिसने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं 3 4 5 जितने भी बना रखे हैं, वो अगर वो फिर देख के आता है तो यहां से चीजें समझ में आनी आसान हो जाएंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। मनीषा इज अ गर्ल बट ए कुणाल इज बॉय। देखो जरा ध्यान से, अगेन बट नजर आया, अभी हमने सोल्व किया था बट वाला सिस्टम, है ना। तो बट क्या होता है, बट तो सर कंपाउंड सेंटेंस में होता है ना, दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब इधर चेक करो, मनीषा इज अ गर्ल, हु इज अ गर्ल, मनीषा इज अ गर्ल। मनीषा नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल है फर्स्ट लेटर, ठीक है, नहीं है तो इसको कैपिटल बनाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे। मनीषा इज अ गर्ल। व्हाट इज मनीषा, मनीषा इज अ गर्ल। गर्ल क्या है, अपने पास में एक नाउन है, लेकिन कैसी नाउन है, तो सर कॉमन नाउन है। कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले हम किसी भी ए एंड दे का यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बट तक हमने बात कर ली थी। ए कुणाल, ए कुणाल क्या होता है भाई, क्या ए एंड दे का यूज आपने किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले देखा है क्या, नहीं देखा, तो यहां पर क्यों आया, नहीं है, गलत है। कुणाल इज ए बॉय। अब यहां पर ये क्या है, व्हाट इज कुणाल, व्हाट इज कुणाल, कुणाल इज अ बॉय, आंसर मिल रहा है, नाउन है। कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है, जनरल नेम है, बॉय क्या है, जनरल नेम है। और कुणाल, व्हाट इज, हु इज अ बॉय, कुणाल इज अ बॉय, तो कुणाल क्या हो गया, नाउन हो गया। कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर बनाओ इसको पहले, है ना। तो कुणाल बन गया, है ना, कुणाल इज ए बॉय। अब आप चाहो तो इस ए को हटा के आप यहां डाल सकते हो, क्यों, हमें अच्छे से मालूम है कि सर कॉमन नाउन के साथ में आप किसका यूज कर सकते हो, आर्टिकल ए एंड दे का यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस मेरा बनेगा मनीषा इज अ गर्ल बट कुणाल इज ए बॉय। सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस मेरा, इसमें मनीषा और गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल तो मेरे पास कॉमन नाउन है, मनीषा प्रॉपर नाउन है, कुणाल प्रॉपर नाउन है, और बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। बताओ बात समझ में आ गई। चलो आगे। प्रतीक टेक्स द क्लासेज एंड सुरेश लर्न्स द लेसन। देखो ध्यान से, प्रतीक टेक्स द क्लासेज एंड सुरेश लर्न्स द लेसन। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे इस बार एंड आया है, और हमें मालूम है सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर ए भी तो आता है, फेन बॉयज के अंदर एफ ए एन ए मानी एंड। तो यहाँ पर ये एग्जांपल भी किसका हो गया, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल हो गया, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। इसको चेक करो, प्रतीक टेक्स द क्लासेज, व्हाट प्रतीक टेक्स, व्हाट प्रतीक टेक्स, तीन सेंटेंस ना आपके पास में, तीन वर्ड है, व्हाट, हु एंड हुम। तो व्हाट से क्वेश्चन करो, व्हाट प्रतीक टेक्स, प्रतीक क्या लेता है, प्रतीक टेक्स द क्लासेज। द क्लासेज क्या बन गया मेरे पास में, नाउन बन गया। कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है, क्लासेस स्पेसिफिक नहीं है ना, जनरल क्लासेस हैं, तो इसके पहले अगर आर्टिकल का यूज किया है तो ये भी अपने आप में ठीक है। ओके, अच्छा, हु टेक्स द क्लासेस, हु टेक्स द क्लासेस, तो आंसर मिल रहा है प्रतीक टेक्स द क्लासेस, है ना, हु से आंसर मिला, तो ये भी नाउन बन गया। कैसा नाउन है, तो सर प्रॉपर नाउन है ना, पी से स्टार्ट हो रखा है ना, इनिशियल लेटर कैपिटल है। इधर आओ, सुरेश लर्न्स द लेसन। व्हाट सुरेश लर्न्स, सुरेश क्या लर्न करता है, तो सुरेश लर्न्स द लेसन। व्हाट का आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन लिविंग थिंग है, तो हमें क्या पता लग गया, सर ये मेरे पास नाउन है। कैसा नाउन है, दे आ गया, मतलब स्पेसिफिक नाउन है ना, स्पेसिफिक नाउन।
अरे भाई दे आ गया आर्टिकल, तो ये स्पेसिफिक नाउन है, और स्पेसिफिक नाउन है मतलब कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, हु लर्न्स द लेसन? हु लर्न्स द लेसन? लेसन किसने लर्न किए? लेसन कौन याद करता है? तो सुरेश। आंसर मिल रहा है सुरेश। सुरेश क्या है मेरे पास में? नाउन है, और कैसी नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है तो एस कैपिटल आना चाहिए। एस कैपिटल है तो बताओ ये सेंटेंस समझ में आ गया क्या? ठीक है, नाउन का रिवीजन कर रहे हैं, नाउन का प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं। देखिए आगे आप भी साथ साथ में सोल्व कर सकते हैं। मोनू सो ए पेंटिंग दैट was made in last decade। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये सेंटेंस में मेरे पास में क्या आया है? दैट आया है, और दैट आता है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है मेरा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब बनता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनता है जब एक तो आपके पास में हो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक आपके पास में हो डिपेंडेंट सेंटेंस, है ना। इस वाले केस के अंदर मोनू सो ए पेंटिंग तो क्या है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। कैसा है? फ्री सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। जबकि ये जो सेंटेंस है वो क्या है? डिपेंडेंट सेंटेंस है। कैसा है? डिपेंडेंट सेंटेंस है। और दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है? दैट ने किया है, इसीलिए क्या बना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? है ना, इसमें और ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। व्हाट मोनू सो? व्हाट मोनू सो? मोनू ने क्या देखा? तो मोनू सो ए पेंटिंग। अब पेंटिंग है तो पेंटिंग नाउन बन गई। नाउन कौन सी है? कॉमन नाउन है, जनरल पेंटिंग है। इसके पहले अगर आर्टिकल आया है तो सही रूप से आया है। अच्छा, हु सो ए पेंटिंग? हु सो ए पेंटिंग? तो मोनू सो, तो मोनू ने देखा, तो मोनू का मतलब क्या हो गया? मोनू भी क्या है? एक नाउन है, और नाउन है तो कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। मतलब फर्स्ट लेटर कैसा आना चाहिए? कैपिटल, तो कैपिटल आया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी चीजें ठीक है। दैट के बाद में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो वॉज आई है यहाँ पर। ये सारी की सारी थ्योरी जो है मैं रिवीजन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको, बाकी सारी थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दी है, ठीक है। आगे चलिए। सुरेखा मीट्स द मैनेजर, ही शी इज क्वाइट ओल्डर देन हर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अभी देखो इसको ध्यान से, यहाँ से चीजें और इजी हो जाएंगी थोड़ी सी। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी चलिए आइए। हाँ, तो मैं कहा था, इस सेंटेंस पे था कि सुरेखा मीट्स द मैनेजर, ठीक है, देखना ध्यान से। सुरेखा मीट्स द मैनेजर, फर्स्ट सेंटेंस, ही और शी इज क्वाइट ओल्डर देन हर। पहले इसको छोड़ो एक बार, इसको छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है ना, यहाँ पर तो फुल स्टॉप लगाया हुआ है। क्या है? फुल स्टॉप है। इसका मतलब पहले इस सेंटेंस को लेंगे फिर उस सेंटेंस को लेंगे, ठीक है। आओ, सुरेखा मीट्स द मैनेजर। Who meets the manager? क्वेश्चन पुटअप करो। Who meets the manager? मैनेजर से कौन मिलता है? सुरेखा मिलती है। मतलब सुरेखा नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एस कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, whom does सुरेखा meet? whom does सुरेखा meet? सुरेखा किससे मिलती है? तो सुरेखा meets the manager। whom से आंसर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आंसर बनेगा। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे आंसर बना है। whom से क्वेश्चन किया तो बताया है मैंने रिवीजन में, और थ्योरी में बता रखा है कि जब हम whom से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आंसर अपने को किसका मिलता है? ऑब्जेक्ट का मिलता है। देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? वर्ब है, और ये हमने पहले डिस्कस किया, ये सब्जेक्ट है ना। तो सुरेखा मीट्स द मैनेजर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे चेक करो, ही और शी में से क्या आएगा? बताओ। यहाँ पर मैनेजर का जेंडर स्पेसिफाई है क्या? फटाफट बताओ, मैनेजर का जेंडर स्पेसिफाई है क्या? नहीं है ना। अब ये पॉइंट कहाँ से लिया है? जेंडर से लिया है। जेंडर जब टॉपिक करवाया था, अच्छे से पढ़ा है, देख लीजिएगा, वहां से पता लगेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। जिसने देखा है उसको तो पता है, और जिसने नहीं देखा वो गलत तो क्या लगाएगा? ही आएगा या शी आएगा? तो मैनेजर जबकि आपका कौन सा है? बताओ, मैनेजर आपका कौन सा जेंडर हुआ? बताओ, कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर को प्रायोरिटी रूप से क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। तो प्रायोरिटी क्या बोलता है कि मस्कुलाइन एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए सही ऑप्शन क्या रहेगा? ही रहेगा, ठीक है। ही इज क्वाइट ओल्डर देन हर। क्या ये सही है क्या? हर आगे सर देन आया है। देन तो कंपैरिजन में आता है, और कंपैरिजन तो दो समान चीज़ों में होता है। यहाँ तो हर आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया, यहाँ आपने सब्जेक्ट डाल दिया। ही मानी प्रोनाउन, हालांकि टॉपिक में प्रोनाउन का ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जरूरी था समझाना आपको जेंडर के रूप में, इसलिए डाला है मैंने, ठीक है ना। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कंपेरिजन देन क्या करता है? कंपेरिजन तो करता है, डिग्री में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। तो ही सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना कैसे हो सकती है? या तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओ या इसको सब्जेक्ट बनाओ, है ना। तो सब्जेक्ट इसको बनाएंगे तो यहां पर हर नहीं आएगा, क्या आएगा? शी आएगा, है ना। ही इज क्वाइट ओल्डर देन शी। ही इज क्वाइट ओल्डर देन शी, कि वो जो मैनेजर था ना वो उससे, किससे? शी मानी सुरेखा से क्या था? क्वाइट ओल्डर, मतलब कि क्वाइट ओल्ड था। आ गई बात समझ में? इस तरीके से चीजों को सोल्व करना है अपने को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बॉयज आर टॉकिंग विथ ईच अदर बट सविता इज स्टडिंग इंग्लिश, है ना। अब देखो यहाँ पर किससे ऐड कर दिया मैंने? दोबारा से बट से
ऐड कर दिया, माने कि सेंटेंस कैसा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। पहले वाला सेंटेंस, दूसरे वाला सेंटेंस, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ना। इस सेंटेंस को उठा के अगर मैं और कहीं रख दूं तो भी काम चलेगा, इस सेंटेंस को उठा के और कहीं यूज कर लूं तो भी काम चलेगा। और यही हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को अगर आप फैन बॉयज ट्रिक से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक से ऐड करते हो तो क्या बनता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब देखो, बॉयज आर टॉकिंग विथ ईच अदर, हु आर टॉकिंग विथ ईच अदर, तो आंसर मिलेगा बॉयज आर टॉकिंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो बॉयज आर टॉकिंग है मतलब नाउन बन गया, बॉयज क्या बन गया, नाउन बन गया। कैसी नाउन है, तो कॉमन नाउन है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। बॉयज आर टॉकिंग विथ ईच अदर, बाकी इसमें कुछ भी नहीं आगे नहीं है ना, ये तो क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, ये अपने पास प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये हम कब देखेंगे, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, अभी और कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर आओ, सविता इज स्टडिंग इंग्लिश, व्हाट इज सविता स्टडिंग, व्हाट इज सविता स्टडिंग, सविता क्या पढ़ रही है। तो जब मैंने कहा था क्वेश्चन अगर आप व्हाट से पूछते हो तो आंसर में नॉन लिविंग थिंग आएगा, तो यहाँ पे आंसर आया इंग्लिश का। इंग्लिश क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। एक सब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई कर दिया ना तो ई क्या आ गया, कैपिटल आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो हु इज स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ रहा है, सविता इज स्टडिंग, तो सविता भी क्या है, नाउन है, लेकिन कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। आओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड वे, राज यू ऑलवेज स्पीक लाई टू मी, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखो जरा ध्यान से, राज यू ऑलवेज स्पीक लाई टू मी। ये देखो यू, मैंने केस बताए थे आपको, नाउन के अंदर बताए थे ना केस, 4-5 केस बताए थे। ये कौन से केस का एग्जांपल है, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, मतलब ये एग्जांपल हुआ वोकेटिव केस का। कौन से केस का, वोकेटिव केस का एग्जांपल हो सकता है। मैंने आपको थ्योरी के अंदर नॉमिनेटिव केस पढ़ा दिया हो इसको पढ़ाते टाइम पर, हालांकि थ्योरी मैंने सही बताई थी, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट निकलेगा। ये देखो, ये सब्जेक्ट है, यू ऑलवेज स्पीक लाई टू मी, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट निकाल दिया, इस सब्जेक्ट का नाम बता दिया है ना। तो ये जो है राज, ये क्या है, वोकेटिव केस है। क्या है, वोकेटिव केस है। मैं क्या कह रहा था कि हो सकता है थ्योरी के अंदर मैंने आपको केस पढ़ाते टाइम पर इसको नॉमिनेटिव केस बोल दिया हो, तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। यहां पर थ्योरी के रूप में तो मैंने सही पढ़ाया है आपको, लेकिन नाम उसका गलत लिख दिया होगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये वोकेटिव केस होता है। कौन सा केस होता है, वोकेटिव केस बोलते हैं इसको, जब आप सब्जेक्ट के ही सब्जेक्ट को क्या करते हो, एड्रेस करते हो। जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के ही सब्जेक्ट को क्या करते हो, एड्रेस करते हो, उस सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं, इसको वोकेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, आगे आओ, ऑलवेज स्पीक लाई टू मी। देखो, अब देखो, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मानी वोकेटिव केस हो गया, पढ़ा था हमने अभी। ऑलवेज स्पीक, ये हो गई वर्ब, ये हो गया वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। और मैंने कहा था सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा तब तो वोकेटिव केस होगा, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो मी आया हुआ है ना, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट है। बताओ बात समझ में आ गई क्या, बाकी इसमें कुछ है नहीं। यू ऑलवेज स्पीक लाई टू मी, हु ऑलवेज स्पीक लाई टू मी, हु ऑलवेज स्पीक, तो यू मानी नाउन बन गया मेरा, है ना। नाउन मानी प्रोनाउन, हालांकि ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस ए नाउन, जो रिप्लेस करता है नाउन को, हाँ या ना। आगे हम प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ेंगे बेसिक के अंदर कि प्रोनाउन भी क्या करता है, व्हाट, हु और हुम से ही आंसर देता है आपको। इसीलिए हु से मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो हु ने आंसर दे दिया यू का। तो ये प्रोनाउन क्या है, ये एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो प्रोनाउन के अंदर क्या है, नाउन है ना, ये यू का कोई ना कोई तो नाम होगा, तो ये वो इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलो। हेमंत यू हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी, हेमंत यू हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी, इसका मतलब अगेन देखो यहाँ पर ध्यान से, ये सब्जेक्ट है, ये मेरे पास में वर्ब आ गई, वर्ब है सारी की सारी, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का तो कुछ भी नहीं है मेरे पास में, चलो छोड़ दो। लेकिन सब्जेक्ट के पहले अगर मैं आऊँ तो सब्जेक्ट को एड्रेस कर दिया, सब्जेक्ट को एड्रेस कर दिया मानी सब्जेक्ट का नाम बोल दिया। जैसे ही सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आया तो मुझे अभी पता है कि सर इसको हम कौन सा केस बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। तो याद रखना ये जो एग्जाम्पल बनेगा वो भी किसका बनेगा, वोकेटिव केस का एग्जाम्पल बनेगा। जब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट निकल के आता है हमारे पास में, वर्ब एड्रेस करती है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को, तो हम क्या बोलेंगे, उसको वोकेटिव केस बोलेंगे। ओके, चलो आगे। लास्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबको मालूम है व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट का आंसर आया ऑनेस्टी के रूप में, इसका मतलब ये नाउन है। कैसी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे बनी है, तो देखो जरा ध्यान से, ऑनेस्ट से मिलकर क्या बना है, ऑनेस्टी। क्या बना है, ऑनेस्टी। ये वाई क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था, क्या होता है किसी भी बेस फॉर्म के अंदर अगर हम क्या करते हैं, सफिक्स को ऐड करते हैं तो क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से इस बेस फॉर्म में हमने वाई को ऐड किया सफिक्स के रूप में, तो क्या बना हमारे पास में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। क्या बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। बताओ बात समझ में आ गई क्या,
बताओ फटाफट से। तो ये हमने देखा 10 के 10 एग्जाम्पल, कोशिश की है इसके अंदर रिवीजन करवाने की, आपको हर एक जो मेजर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एस्पेक्ट है, उनको टच करते हुए चले। अगर आपने वीडियोस थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश कि आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद में एग्जांपल करें ये सारे के सारे, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट निकाल लिया है फाइनल कंप्लीट नाउन का। अब हम इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट्स के आएंगे, प्रोनाउन के टाइप्स आएंगे, और उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।